हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मोस्टली आता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. एक ट्रायंगल PQR गिवन है जिसका Q एंगल राइट है और उसमें सम ऑफ टू साइड्स PR एंड QR 25 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड की वैल्यू PQ की 5 सेंटीमीटर है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने यहां पर फिगर ड्रॉ कर लिए जिससे हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो हमें यहां पर एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR जिसका Q एंगल राइट है और इसकी जो PQ साइड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और अदर टू साइड्स PR प्लस QR का सम 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P एंड tan P। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इसका राइट एंगल है 90 डिग्री है एंड PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर गिवन है, PR प्लस QR की वैल्यू, और साइड PQ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें ये टू साइड्स का सम गिवन है, क्योंकि हमें साइन P, कॉस P और tan P अगर फाइंड करना है तो हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल की सेपरेटली कंफर्म होनी चाहिए, तब हम उसका फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइड्स के रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो है टू साइड्स का सम गिवन है और एक सिंगल साइड्स यहां पर ये सेपरेट गिवन है। तो हम किस तरह से इन दोनों साइड्स को सेपरेट यहां पर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस QR साइड को हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो QR साइड है वो X है। लेट QR इक्वल्स टू X सेंटीमीटर हमने लेट कर ली है, क्योंकि PR प्लस QR का सम 25 है। तो PR प्लस QR की वैल्यू हमने लेट की है X, PR प्लस X इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो PR यहां से होगी 25 माइनस X सेंटीमीटर, ये X इधर जाने पर 25 से माइनस हो जाएगा। अगर PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 में से हम QR X लेट करते हैं तो PR की वैल्यू 25 माइनस X हो जाएगी। अब हमें यहां पर ट्रायंगल की PQ की साइड, इसकी ट्रायंगल की साइड PQ कंफर्म है, QR हमने लेट कर ली है X और PR भी कंफर्म है। तो इनकी हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए तीनों साइड्स को डिफरेंटली फाइंड करेंगे पहले और फिर हम इन रेशियोज को शो करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेस्ट टू साइड्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है Q का, Q एंगल राइट है तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनियस है PR, तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका ये साइड हम इसका परपेंडिकुलर ले लेंगे QR, क्योंकि एंगल P की वैल्यू हम एंगल P की वैल्यू से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। P की वैल्यू के बेसिस पर हम इसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में हमने डिफाइन किया है इसको। तो PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब PR की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर, ये सारी साइड्स की इनकी। तो PR कितना है, PR की वैल्यू जो हमने यहां से फाइंड की है ये 25 माइनस X होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR की वैल्यू हमने लेट की है X स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू यहां गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हुए, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और माइनस, क्योंकि ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज की है तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो 25 2 जा 50x इजकल्स टू राइट हैंड साइड में एज इट इज रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो देख रहे हैं हम कि यहां दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। और यहां पर ये माइनस 50x 625 माइनस 50x इजकल्स टू 25, तो 625 माइनस 25 को इधर ले आते हैं हम और माइनस 50x को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 50x हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 600 इजकल्स टू 50x, और अगर हम यहां से x फाइंड करेंगे तो 50 600 के डिनोमिनेटर में चल जाएगा, x इजकल्स टू 600 अपॉन 50, x इजकल्स टू 600 अपॉन 50 से डिवाइड करेंगे 600 को तो 0 से 0 कैंसिल और 5 से 5 1 जा 5 और 1 बचा 0, 5 2 जा 10, 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 12, x की वैल्यू 12 आ गई है। तो QR की वैल्यू हमने x लेट की थी, तो x किसकी वैल्यू आई फिर QR की वैल्यू, x इजकल्स टू 12, QR इजकल्स टू x इजकल्स टू 12। तो PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब यहां से हम PR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो PR इजकल्स टू 25 माइनस x, 25 माइनस x या 25 माइनस 12, और 25 माइनस 12 होगा 13। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल की 3 साइड्स फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड कर सकते हैं साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो अब हम यहां से फाइंड करेंगे इसमें साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो उसके रेशियो फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, इसके यूज से हमारे जो रेशियोज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। तो पहला एंगल फाइंड करना है हमें साइन P, साइन P इजकल्स टू होता है, साइन P इजकल्स टू होता है यानी कि P एंगल के लिए साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर QR अपॉन हाइपोटेनियस PR। तो QR की वैल्यू हमने फाइंड की है, x जो लेट किया था हमने 12, तो 12 अपॉन और PR की वैल्यू 13 आई है, 12 अपॉन 13। ये साइन P हमें फाइंड करना था। फिर हमें फाइंड करना है कॉस P, कॉस P के लिए रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस P के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए बेस होगा PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR इजकल्स टू PQ की वैल्यू ऑलरेडी इसमें गिवन है 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा 13, ये कॉस P की वैल्यू आ गई है। फिर फाइंड करना है हमें टेन P, तो टेन P के लिए क्या होगा, टेन का रेशियो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर होगा एंगल P के लिए QR अपॉन बेस PQ इजकल्स टू QR की वैल्यू हमने फाइंड की अभी 12 सेंटीमीटर अपॉन, और PQ की इसमें ऑलरेडी गिवन है 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, और हमने इसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, इस क्वेश्चन की आता रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू या फॉल्स क्यों है। पहला
है इसमें क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों होगा? हमने कहा कि ये स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग फॉल्स है, लेकिन फॉल्स क्यों है? क्योंकि जो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 1 से ग्रेटर है, 1.732 1 से ग्रेटर है जो tan 60 की वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a मतलब किसी एंगल a के लिए tan की वैल्यू 1 से लेस देन होती है, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये फॉल्स है। हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है कि अगर हम tan 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1.732 आती है जो 1 से ग्रेटर है। सेकंड है इसका sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल a, सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। किसी एंगल a के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल a की किसी वैल्यू के लिए sec की वैल्यू 12/5 कैसे हो सकती है? जैसे कि हम जानते हैं कि sec a किसी एंगल a के लिए sec जो होता है ये cos का रेसिप्रोकल होता है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है अदर टू साइड से। तो अगर किसी एंगल ए के लिए sec a की वैल्यू 12/5 है तो ये ट्रू होगा क्योंकि इसका हाइपोटेनियस इस बेस से ग्रेटर है। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हाइपोटेनियस जो होता है वो बेस से ग्रेटर होता है, इसलिए ये ट्रू है। थर्ड है इसका cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है ये स्टेटमेंट फॉल्स, वो भी हम जस्टिफाई करेंगे। ये स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है कि जो एब्रीविएशन होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल a, जो कोसेकेंट ऑफ एंगल a का एब्रीविएशन जो होता है वो होता है कोसेक a। एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल a इक्वल्स टू होता है कोसेक a, नॉट कॉस a। ये कॉस a नहीं होता है, ये कोसेक a होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर इसका नेक्स्ट है फोर्थ, कोट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। ये कोट a कोट और a का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि कोट a जो है वो कोट a का प्रोडक्ट नहीं है। ये किसी एंगल a के लिए कोटेंजेंट की वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल a के लिए होती है। ये कोट और a का प्रोडक्ट नहीं है, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a। कोट और a का ये प्रोडक्ट नहीं है। अब इसका लास्ट है ट्रू फॉल्स में, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। एंगल थीटा की किसी वैल्यू के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? तो ये भी फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे
इसलिए फॉल्स है क्योंकि जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जो होती है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से लॉन्गर होती है, या कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस किसी राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, और इसमें रिलेशन में गिवन है साइन थीटा इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये आंसर इसका फॉल्स है।